हेलो एवरीवन, मैं आप सभी लोगों का दोस्त और होस्ट आलोक स्वागत करता हूं अपने इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म लेट्स स्टडी इंडिया पे। दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी लोगों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत सारी बधाई और बहुत सारी शुभकामनाएं। इसी के साथ साथ आप सभी लोग बीएससी बॉटनी, बीएससी मैथ की जो वीडियोज़ है कंटिन्यू हमारे चैनल पर जारी है, वो चाहे सेकेंड सेमेस्टर की हो जाए, थर्ड सेमेस्टर की हो जाए, फोर्थ की या फिफ्थ की हो जाए, और आप लोगों का रिस्पांस भी बहुत अच्छा आ रहा है। कमेंट पढ़ के हमें बहुत ज़्यादा खुशी होती है। तो इसी के साथ साथ आज 15 अगस्त के उपलक्ष्य पे हमने सोचा कि एग्रीकल्चर की भी कुछ क्लास ली जाए। तो आज मैं आ गया हूँ आपका होस्ट और दोस्त आलोक, एग्रीकल्चर की टॉप 25 क्वेश्चन जनरल एग्रीकल्चर जो कि इंट्रेंस एग्जाम में ज़्यादातर इससे पूछे जाते हैं। इसमें से आपके 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन फंसने के बहुत सारे चांस है। ठीक है, तो इसी के साथ साथ हम ये वीडियो अभी शुरू करेंगे और इन फ्यूचर आगे हम आपको क्या बोलते हैं, इसी प्लेटफॉर्म पे किसी क्रॉप्स की कल्टीवेशन, एग्रोनॉमी की या फिर हॉर्टिकल्चर की हो जाए, आपको पढ़ाते यहीं पे दिखाई दूंगा। तो ये चलिए आज चलते हैं आज अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो फर्स्ट क्वेश्चन ये आता है दोस्तों, काउ मिल्क प्रोटीन इज कॉल्ड। गाय के मिल्क में प्रोटीन पाई जाती है, उसको क्या बोलते हैं? लैक्टोज, एल्बुमिन, केसिन, लैक्टिन। लैक्टोज क्या होता है? लैक्टोज एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है जो कि डबल सेक्राइड होता है। ये दूध या दूध से बने प्रोडक्ट्स, मिल्क या मिल्क से बने प्रोडक्ट्स में पाया जाता है। ठीक है। एल्बुमिन आपके एग्स में पाया जाता है या फिर ह्यूमन के ब्लड्स में पाए जाते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, आपका जो करेक्ट आंसर इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका केसिन। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लैक्टिन क्या होता है? लैक्टिन भी एक प्रकार का प्रोटीन है जो कि ग्राउंड नट्स, मूंगफली में पाया जाता है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ग्रोइंग ऑफ 2 और मोर क्रॉप्स साइमल्टेनियसली ऑन द सेम पीस ऑफ लैंड इज कॉल्ड। 2 या 2 से अधिक फसलों को उगाना साइमल्टेनियसली, 2 या 2 से अधिक फसलों को एक साथ एक ही भूमि पे उगाना क्या बोलते हैं? ठीक है, मिक्स्ड क्रॉपिंग, मिक्स्ड फार्मिंग, इंटरक्रॉपिंग, इंटरफार्मिंग बिल्कुल नहीं होगा। इंटरक्रॉपिंग क्या होता है? इंटरक्रॉपिंग जब आप कोई क्रॉप लगाते हो उसके बीच में कुछ स्पेस बच जाती है। ठीक है, तो उस स्पेस में आप दूसरी क्रॉप लगा रहे हो। ठीक है, तो वो आपकी इंटरक्रॉपिंग के अंतर्गत आ जाएगी। मिक्स्ड फार्मिंग क्या हो रहा है? मिक्स्ड फार्मिंग आपका जब आप फसल खेती करने के साथ साथ पशुपालन भी आप कर रहे हैं, तो ये आपकी हो जाएगी मिक्स्ड फार्मिंग। मिक्स्ड क्रॉपिंग, इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ए। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ए, मिक्स्ड क्रॉपिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मेजर फूड क्रॉप्स ऑफ द वर्ल्ड बिलोंग टू। मेजर फूड क्रॉप्स ऑफ द वर्ल्ड बिलोंग टू विच फैमिली? लेग्यूमिनेसी, क्रूसीफेरी, सोलेनेसी, ग्रेमनी। आप एक सेंस, थोड़ा सा भी सेंस लगाओगे तो आप देखोगे सबसे ज़्यादा वर्ल्ड में प्रोडक्शन किस क्रॉप्स का है या फिर कंजप्शन किस क्रॉप्स का है। तो सबसे ज़्यादा है ग्रेमनी में जो आते हैं आपकी व्हीट आती हैं, राइस आती हैं। ये सब राइस जो हैं, व्हीट जो है, ये आपकी ग्रेमनी में आती हैं। तो आप यहाँ से लगा सकते हो राइस और व्हीट का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन है, तो किस फैमिली में आती है? ग्रेमनी या फिर पोएसी में। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ग्रेमनी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है दोस्तों, लीडिंग स्टेट ऑफ इंडिया इन शुगर केन प्रोडक्शन। शुगर केन के प्रोडक्शन में भारत में सबसे पहला स्थान, सबसे आगे कौन सा स्टेट है? ठीक है, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, बिहार। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रोडक्शन के हिसाब से। अगर यहीं पे पूछ देता है कि प्रोडक्टिविटी किसकी सबसे ज़्यादा है, किस स्टेट की, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र। यहाँ पे शुगर मिल्स की संख्या 195 है जो कि पहले स्थान पे है। सबसे ज़्यादा शुगर मिल्स यहीं पे है, महाराष्ट्र में। और फिर सेकंड नंबर पे आपका आता है उत्तर प्रदेश, यूपी। यहाँ पे चीनी मिल्स की संख्या 155 है, सेकंड नंबर पे आता है। ये आपकी प्रोडक्टिविटी में दूसरा स्थान रखता है, ये प्रोडक्टिविटी में पहला स्थान रखता है। ये प्रोडक्शन के हिसाब से पहला स्थान रखता है और ये शायद दूसरा स्थान रखता है। ठीक है, तो आपका जो करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिजन पी इज कॉमनली नोन एज। पिजन पी मतलब अरहर। अरहर को और क्या बोलते हैं? ब्लैक ग्राम, रेड ग्राम, बंगाल ग्राम, ग्रीन ग्राम। ब्लैक ग्राम आपके उड़द को बोलते हैं। उड़द का बॉटनिकल नेम आपका हो जाएगा, उड़द का बॉटनिकल नेम आपका हो जाएगा विग्ना मूंगो। ये आपका बॉटनिकल नेम हो जाएगा आपका उड़द का। ठीक है, रेड ग्राम, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रेड ग्राम। ठीक है, पिजन पी इज कॉमनली नोन एज रेड ग्राम या फिर तूर भी इसको बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। बंगाल ग्राम क्या होता है? बंगाल ग्राम चना को बोलते हैं। ठीक है, चना का बॉटनिकल नेम हो जाएगा आपका साइसर एरिटीनम।
साइसर एरिटिनम आपका बॉटनिकल नेम हो जाएगा चना का। ग्रीन ग्राम में आपका आता है मूंग, ठीक है। मूंग का बॉटनिकल नेम क्या हो जाएगा? मूंग का बॉटनिकल नेम आपका हो जाएगा विग्ना रेडियाटा। विग्ना रेडियाटा आपका बॉटनिकल नेम हो जाएगा ग्रीन ग्राम का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रेड ग्राम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मोस्ट ऑफ द प्लांट टेक नाइट्रोजन फ्रॉम द सॉइल, फ्रॉम इन द सॉइल फॉर्म ऑफ। ज़्यादातर जो पौधे होते हैं नाइट्रोजन को सॉइल से किस फॉर्म में लेते हैं, ठीक है। अमोनिया के फॉर्म में, नाइट्राइट के फॉर्म में, नाइट्रेट के फॉर्म में, नाइट्रोजनस के फॉर्म में। इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नाइट्रेट के फॉर्म में। ज़्यादातर जो पौधे होते हैं नाइट्रोजन को सॉइल से नाइट्रेट के फॉर्म में लेते हैं, ठीक है। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या आता है दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 1 हेक्टेयर इक्वल टू, 1 हेक्टेयर किसके बराबर होता है? 2.48 एकड़, 10,000 स्क्वायर मीटर, 4 एकड़, बोथ ए एंड बी। तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, 2.48 एकड़ भी होता है और 10,000 स्क्वायर मीटर भी होता है, ये भी होता है, ठीक है, ये भी सही है। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी दोनों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मेलाथियान इजे, मेलाथियान क्या है? पेस्टिसाइड है, फंगिसाइड है, हर्बिसाइड है, विटामिन है? विटामिन तो बिल्कुल भी नहीं है। हर्बिसाइड क्या होता है? हर्बिसाइड एक शाकनाशी होते हैं जो कि खरपतवार ये सब मारने में काम आते हैं। फंगिसाइड फंगस को मारने में काम आते हैं। पेस्टिसाइड भी एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस है जो कि इंसेक्ट्स वगैरह को मारने में काम आते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा मेलाथियान इज ए पेस्टिसाइड। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, पेस्टिसाइड। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा पेस्टिसाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है दोस्तों? मिल्क फीवर इन काउ ड्यू टू, गाय में एक बीमारी होती है मिल्क फीवर, वो किसकी कमी से होती है? जिंक की डिफिशियंसी से, कैल्शियम की डिफिशियंसी से, मैग्नीज की डिफिशियंसी से, कॉपर की डिफिशियंसी से, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कैल्शियम की डिफिशियंसी से। और ये आपके कालविंग के समय में होता है। कालविंग किसको बोलते हैं? जब गाय बछड़ा देता है, ठीक है, जब गाय अपने शिशु को, बच्चे को जन्म देता है, उस समय ये डिजीज फैलने की, मिल्क फीवर जो है वो डिजीज फैलने के जो चांसेस होते हैं बहुत ज़्यादा होते हैं। और अगर पूछ दिया कि गाय के बच्चे को क्या बोलते हैं, बछड़े क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं काल्फ, CALF। और जब बच्चा देता है उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं कालविंग, ठीक है, उसको कालविंग बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या आता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है डुअल पर्पज ब्रीड ऑफ काउ। डुअल पर्पज ब्रीड ऑफ काउ, ऐसे गाँव जिसका 2 पर्पज के लिए यूज किया जाता है, कौन सी है? हरियाणा, सिंधी, साहिवाल, थारपार। डुअल पर्पज बोले तो आप दूध भी ले रहे हो, उससे काम भी करा रहे हो, भार भी उठवा रहे हो, मतलब 2 पर्पज। खाली अगर दूध दे रही है तो दूध नहीं, मतलब दूध ही बस उससे नहीं लेना, 2 पर्पज किसी, या फिर क्या बोलते हो, काम भी कर रही है, दूध भी दे रही है, या फिर कृषि कार्य में आप उसको प्रयोग कर रहे हैं, दूध भी ले रहे हैं, तो ये डुअल पर्पज होगी। तो इसमें से कौन सी है काऊ? हरियाणा, सिंधी, साहिवाल, थारपारकर। साहिवाल आपको पता है दूध देने में मानी जाती है, सिंधी भी दूध देने में मानी जाती है, हरियाणा भी। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, थारपारकर। थारपारकर जो ब्रीड है काऊ की वो डुअल पर्पज ब्रीड है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या आता है दोस्तों? रानीखेत डिजीज ऑफ पोल्ट्री इज ए डिजीज। रानीखेत डिजीज लगता है पोल्ट्री में, मुर्गियों में। ये कैसा डिजीज है? बैक्टीरियल है, फंगल है, वायरल है, माइकोप्लाज्मल है? तो बैक्टीरियल डिजीज नहीं है, फंगल भी नहीं है, ये वायरस के थ्रू होता है, ठीक है। तो वायरस के थ्रू होता है, तो ये हो जाएगा आपका वायरल डिजीज, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या आता है? विच स्टेट हैज हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ एरिया अंडर इरिगेशन। विच स्टेट हैज, कौन सा ऐसा स्टेट है जो कि हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ एरिया अंडर इरिगेशन, इरिगेशन के हिसाब से वो सबसे ज़्यादा परसेंटेज रखता है? पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका जो हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पंजाब। यहाँ पे नेट इरिगेटेड एरिया, ठीक, नेट इरिगेटेड एरिया, स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है, आप उतना ध्यान मत दीजिएगा। 98.7
98.7 है नेट इरीगेटेड एरिया पंजाब में। उसके बाद आपकी आती है हरियाणा, उत्तर प्रदेश, इसके बाद वेस्ट बंगाल आती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी क्या आती है, रिकमेंडेड NPK फॉर लेग्यूम। लेग्यूम मतलब दलहनी फसलों के लिए NPK नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास कितना रिकमेंड किया गया है? 4:1:4, 1:2:4, 1:2:1, 2:1:2। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 4:1:4 लेग्यूम्स के लिए, दलहनी फसलों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फ्लावरिंग इन अरहर विल बी इन द मंथ ऑफ। अरहर में जो फ्लावरिंग होती है वो किस महीने में होती है? मार्च में, जनवरी में, नवंबर में, अप्रैल में। अब बेसिकली देखोगे जो अरहर की बुआई होती है वो खरीफ सीजन में होती है। खरीफ मतलब जून जुलाई। ठीक है, तो उसकी फ्लावरिंग अप्रोक्स जनवरी फरवरी में आती है। तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक, जनवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, तिल क्रॉप क्लासिफाइड अंडर विच कैटेगरी। तिल या फिर सीसम भी आप इसको बोल सकते हैं। तिल एक खरीफ क्रॉप है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर खरीफ ऑप्शन में दिया होगा तो आपका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा खरीफ। ये जून जुलाई में इसकी सोइंग होती है। ठीक है, ये खरीफ क्रॉप में क्लासीफाई की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्सेज रिसर्च इज लोकेटेड इन। यहाँ से आपके 2-3 क्वेश्चन बहुत ही सही, बहुत ही अच्छे बन रहे हैं। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे पूछा है भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान, पल्सेज मतलब दलहन। ठीक है, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, कानपुर। ठीक है, यहाँ पे। और यहाँ पे अगर लखनऊ दिया है तो लखनऊ में भी आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च आपका ये है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको भी याद कर लेंगे कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च कहाँ है? लखनऊ, उत्तर प्रदेश में। भोपाल में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल साइंस है, II सॉइल साइंस। ठीक है, सॉइल साइंस। ठीक है, ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये तीनों बहुत ज़्यादा। करनाल में आपका क्या है? NDRI, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, करनाल हरियाणा में। यहाँ से 3 क्वेश्चन आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट बन रहे हैं। आप इनको अगर नोट कर रहे होंगे तो अच्छे से नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी लोगों के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। डिस्क एंगल ऑफ डिस्क प्लाउ इज। डिस्क प्लाउ का जो डिस्क एंगल होता है वो कितना होता है? 50 to 60 डिग्री, 40 to 45 डिग्री, 30 to 40 डिग्री, 20 to 30 डिग्री। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 40 to 45 डिग्री। ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या आता है दोस्तों? विच इज़ द फॉलोइंग केक इज नॉट एडिबल। इसमें से कौन सा केक है जिसको नहीं खाया जा सकता है? ठीक है, मस्टर्ड केक, ग्राउंडनट केक, सीसम केक, कैस्टर केक। मस्टर्ड केक आप गांव में बेसिकली देखते होंगे, खरी, जिसको गांव में खरी बोलते हैं, तो उसको गाय को खिलाने में यूज किया जाता है। ग्राउंडनट केक मूंगफली खली खाते ही हैं। सीसम केक, सीसम या फिर तिल केक, तिल की खली खाते ही हैं। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा कैस्टर केक। ठीक है, कैस्टर केक आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कैस्टर को हिंदी में बोलते हैं अरंडी की खली। ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं, कैस्टर को अरंडी बोलते हैं। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है दोस्तों हमारा? द वर्ड एग्रीकल्चर इज डिराइव्ड फ्रॉम। जो शब्द एग्रीकल्चर है वो किस भाषा से लिया गया है? ग्रीक से, लैटिन से, अरेबिक से, फ्रेंच से। एक ट्रिक बताऊं दोस्तों, जितने भी वर्ड्स के लास्ट में कल्चर आ जा रहे हैं, मेरे हिसाब से, ऐसा मतलब कंफर्म नहीं है, बहुत सारे वर्ड हैं जो कि जो मैं बता रहा हूँ उसके अपोजिट हों, लेकिन मेरे हिसाब से ज़्यादातर जो वर्ड्स होते हैं जिसके लास्ट में कल्चर आता है वो आपके होते हैं लैटिन वर्ड्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। और जिसके लास्ट में लॉजी आ गया, जैसे एंटोमोलॉजी, ठीक है, पोमोलॉजी, ये सब ग्रीक्स आते हैं, ग्रीक्स के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा लैटिन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरा? बायो फर्टिलाइजर क्या है? ऑर्गेनिक मैन्योर, ग्रीन मैन्योर, कल्चर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, नॉन ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ग्रीन मैन्योर। ग्रीन मैन्योर में आपके क्या बोलते हैं? ब्लू ग्रीन एल्गी, अजोला,
राइजोबियम, ये सब आपके आते हैं। ये इनको सॉइल में डालने से ये वाटर की होल्डिंग कैपेसिटी को इंक्रीज करते हैं, उसके साथ साथ ये न्यूट्रिएंट भी सॉइल में बढ़ाते हैं। ठीक है, तो ग्रीन मैन्योर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या था दोस्तों, द एवरेज गेस्टेशन पीरियड इन बफेलो इज, जो बफेलो भैंस का जो औसत गर्भकाल होता है वो कितना होता है? 310 दिन, 210 दिन, 365 दिन, 345 दिन। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 310 डेज। अगर यहीं पे पूछ देता है काऊ का गेस्टेशन पीरियड कितना होता है, तो काऊ का आपका हो जाएगा 280 डेज। ठीक, और यहीं पे अगर पूछ देता है आपका कि गोट का कितना हो जाएगा या फिर सीप का कितना हो जाएगा, ठीक, गोट का या फिर सीप का, दोनों का, ठीक है, तो आपका हो जाएगा अप्रोक्स 150 डेज, 150 डेज। ठीक है, करेक्ट आंसर। यहाँ से 3 क्वेश्चन आपके बन रहे हैं। ये जरूर काऊ अगर नहीं पूछा तो सीप पूछ देगा, सीप नहीं पूछा तो बफेलो पूछ देगा, इन तीनों में से कोई ना कोई जरूर आपसे पूछ देंगे। ठीक है, तो आप इन तीनों को अगर नोट कर रहे होंगे तो अच्छे से नोट कर लीजिएगा और नोट बना लीजिएगा अपना। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 310 डेज। पूसा क्रांति इज द वैरायटी। आप पूसा क्रांति एक वैरायटी है, वो किसकी है? टमाटो की है, ब्रिंजल की है, ओनियन की है या फिर कैरेट की है? तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों, ये आपकी वैरायटी है ब्रिंजल की, बहुत ही फेमस वैरायटी है आपकी पूसा क्रांति। ब्रिंजल में और भी सारे वैरायटी आते हैं, पूसा पर्पल लॉन्ग, ठीक है, पूसा पर्पल क्लस्टर लॉन्ग, ठीक है, ये फेमस वैरायटी है ब्रिंजल की। और टोमेटो की वैरायटी है अर्का आलोक, अर्का आशीष, ये सब टोमेटो की, अर्का सौरभ, ये सब टोमेटो की फेमस वैरायटी है। ओनियन में भीमा सुपर, भीमा रेड, प्रगति, ये सब ओनियन की वैरायटी हैं। ठीक है, कैरेट में पूसा मेघाली, पूसा केसर, ये सब आपकी कैरेट की वैरायटी हैं। ठीक है, तो एक टोमेटो की वैरायटी मेरे नाम से भी है अर्का आलोक, तो मुझे इजी हो गया था याद करने में, तो आप ऐसे याद कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो पूसा क्रांति इज द वैरायटी ऑफ आपका हो जाएगा ब्रिंजल, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जर्नल इंडियन हॉर्टिकल्चर पब्लिश्ड बाय, जर्नल इंडियन हॉर्टिकल्चर किसके द्वारा पब्लिश की जाती है? IARI, IIHR, ICAR, नॉन ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। ICAR कहाँ पे स्थित है? न्यू दिल्ली। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हु इज द प्रेजेंट यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर? श्री गिरिराज सिंह, श्री भूपेंद्र पाल, श्री वीरेंद्र कुमार, श्री नरेंद्र सिंह तोमर। इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा श्री नरेंद्र सिंह तोमर। ठीक, ऑप्शन नंबर डी। और यहीं पे जो गिरिराज सिंह दिया हुआ है, श्री गिरिराज सिंह, ये आपके हैं मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। ठीक है, ये आपके मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज के हैं, पंचायती राज की ये मिनिस्ट्री हैं। श्री भूपेंद्र पाल, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। ठीक, इन्वायरमेंट, क्लाइमेट एंड फॉरेस्ट चेंज, ये आपके भूपेंद्र पाल हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा श्री नरेंद्र सिंह तोमर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच इज नॉट ए माइक्रोन्यूट्रिएंट? इसमें से कौन सा माइक्रोन्यूट्रिएंट नहीं है? मतलब इसमें आपको मैक्रोन्यूट्रिएंट ढूंढना है। कॉपर भी आपका माइक्रोन्यूट्रिएंट है, तो ये भी नहीं होगा। जिंक भी माइक्रोन्यूट्रिएंट है, कैल्शियम भी, विच इज नॉट ए माइक्रोन्यूट्रिएंट। बोरान भी आपका माइक्रोन्यूट्रिएंट है, तो इसमें से आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कैल्शियम। कैल्शियम आपका माइक्रोन्यूट्रिएंट है। माइक्रोन्यूट्रिएंट में और कौन कौन से न्यूट्रिएंट आते हैं? जैसे NPK हो गया, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ये सब आपकी आते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में, सॉरी। और माइक्रो में आपके आ जाएगा कॉपर आ जाएगा, जिंक आ जाएगा, बोरान आ जाएगा, मोलिब्डेनम आ जाएगा, क्लोरीन आ जाएगा, ये सब आपके माइक्रोन्यूट्रिएंट है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आई थिंक ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। आई होप आप सभी लोगों को ये जो सेशन है पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर करिए, और ये हमारा
लेट्स स्टडी इंडिया। प्ले स्टोर पे आपको क्या बोलते हैं कि हमारी ऐप मिल जाएगी, आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड भी कर सकते हैं। और किसी भी प्रकार की अगर आपको क्वेरी है, किसी प्रकार की भी अगर आपको ज़रूरत हो, किसी प्रकार की भी आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप इस नंबर पे फ़ोन करके हमसे बात कर सकते हैं, कोई भी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो ठीक है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।